बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रदीप तिवारी जी द्वारा विरचित निबंध जब सिनेमा ने बोलना सीखा का अगला भाग पढ़ेंगे। नाटक और वर्तमान में सिनेमा में पात्रों किंबा कलाकारों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। वे कलाकार अपने अभिनय से सहृदय सामाजिकों का रसास्वादन ही नहीं करते हैं, अपितु पथ प्रदर्शन भी करते हैं। वर्तमान समय में सिनेमा मात्र मनोरंजन का ही साधन नहीं है, अपितु इससे अनेक शिक्षाएं भी मिलती हैं। प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा में भी किरदारों का अत्यधिक महत्व है। इस सिनेमा के मुख्य कलाकारों में नायक के रूप में विट्ठल, नायिका के रूप में जुबेदा और सह कलाकारों के रूप में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी आदि थे। इन कलाकारों ने अपने बहुमुखी अभिनय से सिने जगत को बोलती फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे आज भारतीय सिनेमा विश्वविख्यात हो गई। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसी कारण सवाक फिल्मों को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि कई बार इन फिल्मों में ऐसी बातें दिखाई जाती थी जो उनके विरुद्ध होती थी। सवाक फिल्मों के नए दौर को शुरू करने वाले अर्देशीर को सन 1956 में आलम आरा के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया। वह उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। अन्य सामाजिक विषयों पर भी सवाक फिल्में बननी शुरू हुई। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। खुदा की शान इसका एक पात्र महात्मा गांधी जैसा था, अतः ब्रिटिश सरकार को चुभा बोलती फिल्मों में संवाद बोलने के लिए पढ़े लिखे कलाकारों की आवश्यकता हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम चलने वाला नहीं था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी फिल्म की नायिका सुलोचना का हेयर स्टाइल उस दौर की औरतों में खूब लोकप्रिय हुआ। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। आलम आरा को भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा तथा पश्चिम एशिया द्वारा भी पसंद किया गया। धन्यवाद बच्चों।